हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज एक अनदर फैंटेसी मूवी ब्लीच के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस मूवी की स्टोरी लाइन कुछ इस तरह है। मूवी की शुरुआत में हमें एक माँ और बच्चे को दिखाया जाता है। वो बारिश में अपने घर जा रहे होते हैं। उस बच्चे का नाम इचिगो रहता है, पर रास्ते में इचिगो को एक लड़की दिखाई देती है। वो उसके पास दौड़ कर जाता है और उसके पीछे उसकी मॉम भी आती है। फिर अचानक से हमें दिखाया जाता है कि इचिगो की मॉम मर चुकी है और इचिगो नीचे गिरा रहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और इचिगो अब बड़ा हो चुका है और 3 लोगों को पीट रहा है क्योंकि उन्होंने स्केट बोर्डिंग करते हुए एक बच्चे के स्पिरिट को परेशान किया। तो वो उनसे माफी मांगने बोलता है और हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि इचिगो स्पिरिट्स देख सकता है। फिर इचिगो अपने घर जाता है जहाँ उसकी 2 बहन और उसके फादर डिनर के लिए वेट कर रहे होते हैं। उसकी बहन का नाम यूजो और कारिन रहता है। फिर इचिगो अपने रूम में एक लड़की को देखता है। वो उससे पूछता है तुम कौन हो। वो लड़की चौंक जाती है और बोलती है तुम मुझे देख सकते हो और बताती है कि वो एक सोल रिपर है। और फिर अचानक से इचिगो के पीछे एक सोल के सिर पर टैप करके उसे सोल सोसाइटी भेज देती है और बोलती है कि वो पीसफुल प्लेस है। और फिर उस लड़की को पता चलता है कि फिशबोन यही है। इचिगो उससे पूछता है क्या, और इतने में ही यूजो की चिल्लाने की आवाज आती है। इचिगो भाग के नीचे जाता है और यूजो को अचानक से एक बहुत जाइंट हैंड पकड़ के घर से बाहर खींच लेती है। इचिगो बाहर जाता है और देखता है कि एक बहुत जाइंट क्रिएचर ने उसकी बहन को पकड़ रखा है। वो सोल रिपर यानी वो लड़की उस क्रिएचर से फाइट करती है और हार जाती है। फिर वो इचिगो को बताती है कि इसे डिफीट करने के लिए तुम्हें सोल रिपर बनना होगा। तो इचिगो अपनी बहन यूजो को बचाने के लिए मान जाता है और फिर वो लड़की अपनी सोल रिपर की पावर इचिगो को देती है और इचिगो एक सोल रिपर बन जाता है और उस क्रिएचर से फाइट करता है जिसका नाम फिशबोन है। उससे फाइट करके वो अपनी बहन को सेव कर लेता है और उसे पता चलता है कि इन क्रिएचर को हॉलो कहा जाता है और ये सोल खाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और इचिगो घबरा के जागता है और उसे लगता है कि ये बस एक ड्रीम था। वो नीचे आता है और देखता है उसकी टूटी दीवार जो कि हॉलो से फाइट करते वक्त टूटी थी। फिर वो यूजो से पूछता है क्या तुम ठीक हो, कल रात क्या हुआ तुम्हें याद नहीं। फिर इचिगो को पता चलता है कि वो सभी सब कुछ भूल चुके हैं। फिर इचिगो अपने स्कूल जाता है और सभी दोस्त इचिगो से पूछते हैं इचिगो क्या तुम ठीक हो, कल रात क्या हुआ था, क्या तुम्हारे घर पे कोई एक्सीडेंट हुआ था। इचिगो बोलता है कि एक जाइंट क्रिएचर ने ऐसा किया, पर सभी उस पर हंसते हैं। और उतने में ही वो सोल रिपर उस क्लास में आती है और एक लड़की उसे इंट्रोड्यूस करती है कि ये हमारी न्यू क्लासमेट रुकिया है। इचिगो चौंक जाता है और रुकिया उसे उसके नोटबुक पे लिख के चुप रहने बोलती है। फिर वो दोनों टेरेस पे जाते हैं और रुकिया अपनी पावर वापस लेने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि इचिगो का एनर्जी बहुत लो है, ऐसा रुकिया बोलती है। और फिर रुकिया इचिगो को अपने जगह पे वर्क करने बोलती है और उसे समझाती है कि 2 तरह के सोल हैं, एक नॉर्मल उन्हें सोल सोसाइटी भेजना होगा, दूसरा हॉलो उन्हें डिस्ट्रॉय करना होगा जैसे तुमने फिशबोन को किया था। इचिगो नहीं मानता तो अब रुकिया इचिगो के घर में ही रहती है और इचिगो ही सिर्फ रुकिया को देख सकता है। और रुकिया इचिगो को जबरदस्ती सोल रिपर की ट्रेनिंग करवाती है, पर इचिगो थोड़ी देर ट्रेनिंग करके वहाँ से निकल जाता है और क्लास में आ जाता है। रुकिया उसके पीछे आती है और उसे हिट करके उसे ट्रेनिंग पर लेकर चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रुकिया को एक शॉप में दिखाया जाता है और रुकिया अपने डिवाइस का बैटरी चेंज करती है जिससे उसे हॉलो की लोकेशन मिलती है। और उस शॉप का ओनर रुकिया को बोलता है कि जो रिपर अपना पावर ह्यूमन को देता है उन्हें मार दिया जाता है क्योंकि उन्होंने रिपर्स के कोड का उल्लंघन किया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे बंदे को ऑर्डर दे रहा है कि अगर रुकिया ने ऐसा किया है तो उसे गिरफ्तार कर लो। फिर अगले सीन में इचिगो को दिखाया जाता है और उससे एक बंदा रुकिया के बारे में पूछताछ करता है और फिर उस पर हमला करता है, पर इचिगो को एक अननोन पर्सन एरो शूट करके उसे बचा लेता है। और हमें यहाँ पर सिर्फ इतना ही पता चलता है कि वो एरो शूट करने वाला क्विंसी ट्राइब का रहता है। फिर इचिगो अपने घर जाता है और रुकिया से बहुत से क्वेश्चन करता है, पर रुकिया किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं करती और सिर्फ इतना बोलती है कि अगर तुम ट्रेन नहीं हुए तो तुम मारे जाओगे। फिर अगले सीन में हमें वो बंदा दिखाया जाता है जिसने इचिगो पर हमला किया था। वो अपने सुपीरियर को सब कुछ बता रहा होता है और फिर उसका सुपीरियर उसके साथ निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है इचिगो के स्कूल में और इचिगो लंच कर रहा होता है और उसका एक क्लासमेट जिसका नाम उरियो रहता है उसने उससे कभी बात नहीं किया था। वो इचिगो के पास आके बोलता है तो तुम रिपर हो, और इचिगो चौंक जाता है। और फिर दोनों टेरेस पे जाते हैं और वहाँ उरियो इचिगो को बताता है कि वो क्विंसी ट्राइब से है और उसके लोगों को रिपर ने मारा है। और फिर उरियो अपने बो को दिखाता है और एक एरो शूट करता है तो इचिगो समझ जाता है कि उस रात इसी ने इचिगो को उस बंदे से बचाया था। और उरियो बताता है कि तुम एक रिपर हो और तुम्हें डिफीट करना मेरा ड्यूटी है। और फिर उरियो इचिगो को फाइट करने बोलता है और बताता है कि क्विंसी रिपर से सुपीरियर है, पर इचिगो उससे फाइट नहीं करता। तो उरियो बोलता है कि मुझे तुम्हें फोर्स करना होगा रिपर होने के लिए। फिर अपने हाथ में कुछ ब्रेक करके आसमान की ओर फेंकता है और रुकिया के डिवाइस में दिखाता है कि हॉलो आ चुके हैं और वो भाग के इचिगो के पास आती है और उसे हिट करके रिपर फॉर्म में बदल देती है और उसे फाइट करने बोलती है, पर इचिगो नहीं मानता। पर वो एक बच्चे की आवाज सुनकर उसकी हेल्प करने चला जाता है और इचिगो देखता है कि जिसकी हेल्प इचिगो ने शुरुआत में 3 लोगों की पिटाई करके की थी। फिर रुकिया उस बच्चे को वहाँ से हटाती है और इचिगो उस हॉलो से फाइट करता है। फाइट के बीच में वो बंदा आ जाता है जिसने इचिगो पर हमला किया था। वो एक झटके में ही हॉलो को मार देता है और यहाँ पे हमें
उस बंदे के बारे में पता चलता है। वो भी एक सोल रीपर रहता है और उसका नाम रेंजी रहता है और वो फिर से इचिगो को मारने की कोशिश करता है, पर रुकिया उसे बचा लेती है और दोनों के बीच कन्वर्सेशन होता है। और वहाँ पर रेंजी का सुपीरियर भी आ जाता है जिसका नाम कैप्टन कुचिकी रहता है और वो रुकिया का भाई रहता है पर उससे सुपीरियर रहता है। कैप्टन कुचिकी रुकिया को अपनी पावर वापस लेने बोलता है पर रुकिया मना करती है क्योंकि अगर उसने अभी पावर वापस लिया इचिगो मारा जाएगा क्योंकि उसका प्रेशर बहुत लो है। पर उसका भाई नहीं मानता और बोलता है कि मरने दो और रुकिया को फुल मून का टाइम देता है वरना रुकिया मारी जाएगी। रुकिया ये सब कुछ एक साइड से देख रहा था। फिर अगले सीन में रुकिया इचिगो को हील करती है उसे अपने बॉडी में वापस भेजने के लिए। फिर एक छोटा सा नाइटमेयर इचिगो को आता है जब उसकी मॉम का डेथ हुआ था। फिर वो जागता है और खुद को अपने रूम में अपने फादर के सामने पाता है और अपने फादर को बताता है कि उसने मॉम का ड्रीम देखा और दोनों इमोशनल हो जाते हैं। फिर अगले सीन में डे ऑफ फुल मून आ चुका है। इचिगो अपने बेड पर रुकिया से कुछ बोलता है पर उसे आंसर नहीं मिलता। फिर वो चेक करता है तो रुकिया वहाँ नहीं रहती तो उसे रियलाइज होता है कि रुकिया ने उसे सेव किया है। फिर वो रुकिया को ढूंढने के लिए उरियो के पास जाता है। उरियो बताता है कि उसे नहीं पता पर जिसे पता है वो उस बंदे का एड्रेस देता है और वो उस शॉप का एड्रेस रहता है जहाँ रुकिया ने बैटरी चेंज किया था। फाइनली इचिगो रुकिया तक पहुँच जाता है और उसके ब्रदर यानी कैप्टन कुचिकी से डील करता है कि वो ग्रैंड फिशर को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये बहुत खतरनाक हॉलो रहता है और बदले में वो रुकिया को फ्री कर देंगे। वो मान जाते हैं। फिर पूरे मन से इचिगो ट्रेनिंग करता है और रुकिया उसे ट्रेन करती है। फिर अगले सीन में इचिगो को पता चलता है कि वो ग्रैंड फिशर वही लड़की है जिसे इचिगो ने बचपन में देखा था और उसी ने ही इचिगो के मॉम को मारा है। अब इचिगो और भी हार्ड ट्रेनिंग करता है और फाइनली इचिगो उस ग्रैंड फिशर से फाइट करता है जब उसकी फैमिली उसकी मॉम के कब्र पर जा रही थी क्योंकि आज के दिन ही इचिगो की मॉम मरी थी। इचिगो की हेल्प उरिया करता है अपनी एरो शूट करके और फाइनली इचिगो उस ग्रैंड फिशर को डिफीट कर देता है और अचानक से रेंजी पीछे से उरियो को मार देता है और इचिगो को भी मारने के लिए आगे बढ़ता है पर रुकिया उसे रोक देती है और उसका भाई उससे अपनी पावर वापस लेने बोलता है पर रुकिया नहीं मानती तो उसका भाई यानी कैप्टन कुचिको रेंजी को ऑर्डर देता है कि दोनों को मार दो। फिर रेंजी और इचिगो में फाइट होती है और रेंजी की स्वॉर्ड टूट जाती है। कैप्टन कुचिकी रेंजी को रोक देता है और खुद इचिगो से फाइट करने आगे बढ़ता है और एक झटके में ही इचिगो को घायल करके नीचे गिरा देता है पर इचिगो उठता है और फाइट करता है। कैप्टन कुचिकी दोबारा इचिगो को और ज्यादा घायल करके नीचे गिरा देता है और ये प्रोसेस 3 से 4 बार चलता है। फिर रुकिया बीच में आके अपने भाई से अपोलोजाइज करती है और इचिगो से रूड बिहेव करने का नाटक करती है और उससे अपनी रीपर पावर वापस ले लेती है और इचिगो को बताती है कि तुम सब कुछ भूल जाओगे। फिर वहाँ से रुकिया चली जाती है और अगले सीन में इचिगो अपने बेड पर लेटा हुआ रहता है और उसे ये सब कुछ एक ड्रीम लगता है और वो स्कूल जाता है। उसे वहाँ उरियो मिलता है तो वो उससे पूछता है कि क्या हमने कभी बात की है तो उरियो मना कर देता है नहीं हमने कभी बात नहीं की है। उरियो वही है जिसे रेंजी ने मार दिया था। फिर इचिगो अपनी नोटबुक खोलता है और उसे रुकिया की लिखी नोट मिलती है जब वो पहली बार क्लास में आई थी और उसने इचिगो को लिख के चुप रहने को कहा था। और ये मूवी यहीं खत्म होती है। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल है विद देयर सबटाइटल। इस मूवी के कुछ पॉइंट्स इस वीडियो में मेंशन नहीं है तो अभी के लिए बस इतना ही। सो बाय एंड स्टे सेफ यू ऑल।